आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के अंदर इस समय युद्ध हो रखा है। मतलब युद्ध हो रहा है दूसरे देश के साथ, जैसे कि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ। उसी तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा कतराई हुई, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स मच रखी है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इस समय गर्मा हो रखी है। अमेरिका द्वारा फारस की खाड़ी को लेकर बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया गया है कि अरब की खाड़ी कहने की योजना बनाएंगे इसे, यानी जिसे हम लोग पहले फारस की खाड़ी बोलते थे ना, उसे अब कुछ नया नाम निकल के सामने आएगा। अरब की खाड़ी के नाम से अब इसे हम जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा इस समय अमेरिका बहुत ज़्यादा विवादों में आ रखा है जब से ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रखी है। तो क्या चर्चा में है, क्या मुद्दा आ रखा है, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आरजे स्टडी पैन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं टॉपिक पे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हो रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सऊदी अरब की यात्रा के दौरान फारस की खाड़ी का नाम बदलकर अरब की खाड़ी कहने जाने की घोषणा की संभावनाएं बताई गई हैं। ये बदलाव अरब देशों की राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है और ईरान विरोधी रुख को दर्शाता है। इस पे इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईरान वर्सेस अमेरिका भी हो रखा है। ईरान ने इसे इतिहास विरोधी, अवैध और भौगोलिक सच्चाई के विरुद्ध बताया है। ट्रंप द्वारा पूर्व में भी अरेबियन गल्फ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेकर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब थोड़ी हम लोग मुख्य बिंदु देखें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो फारस की खाड़ी का नाम प्रचलन 16वीं शताब्दी से हो रखा है। यह नाम प्राचीन साम्राज्य फारस वर्तमान में ईरान से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसे तकलीफ हो रही है तो ईरान को हो रही है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन पर्शियन गल्फ को ही मान्यता देते हैं, यानी जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है ना, ये पर्शियन गल्फ को ही मान्यता देता है, यानी अरब की खाड़ी को, फारस की खाड़ी को मान्यता नहीं देता है। नाम को लेकर विवाद क्यों हो रखे हैं, तो ईरान नाम परिवर्तन को उसकी संप्रभुता और पहचान पर हमला मानता है। अरब देश जैसे कि विशेषकर सऊदी अरब हो गए, यूएई हो गए, बहरीन हो गए, तो अरेबियन गल्फ शब्द का उपयोग करते हैं, जिसे वे अपनी पहचान और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। अमेरिका की कूटनीतिक रणनीति क्या हो रखी, तो ट्रंप प्रशासन द्वारा अरब देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए राजनयिक संकेत है ये। इसका उद्देश्य सिंपल सा ये हो रखा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और गाजा संघर्ष पर अरब देशों से समर्थन जुटाना। ट्रंप पहले भी मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी कहने की बात कर चुके हैं। मतलब ये ना एक ऐसा बंदा हो रखा है जो जोकर टाइप का, मतलब जो मर्जी आता है वो बोल देता है। प्रतिक्रिया और विरोध। ईरान के विदेश मंत्री, ये शत्रुतापूर्ण कदम है, इसका कोई कानूनी या भौगोलिक महत्व नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति रूहानी, ट्रंप को भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। और एपी जैसे मीडिया एजेंसियों ने सरकारी आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने भी ये बात बोली थी। अन्य पहलू की बात की जाए तो भू राजनीतिक निहितार्थ क्या निकलते हैं इसका, तो ये नाम परिवर्तन ईरान के खिलाफ सांकेतिक युद्ध जैसा हो रहेगा। यानी मतलब एक तरीके से, क्योंकि ये अगर नाम चेंज हो जाता है तो ये ईरान की संप्रभुता के खिलाफ हो जाएगा और इसे एक तरीके से ईरान और वर्सेस अमेरिका युद्ध भी छिड़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। भले इसमें ईरान हार जाए, लेकिन अपनी संप्रभुता के लिए तो मतलब बंदा लड़ेगा ही। इससे मध्य एशिया में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जैसे कि अमेरिका प्लस में गल्फ वर्सेस ईरान, क्योंकि जो गल्फ स्टेट हो रखे हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई हो गए, ये लोग इन्हें फुल सपोर्ट करेंगे, किसे, अमेरिका को, क्योंकि ये भी अपनी जो भू राजनीतिक है ना उसे महत्व बढ़ाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पहलू ये भी सामने आएगा। आईएचओ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत नाम ही वैश्विक स्तर पर वैध माने जाते हैं। अमेरिका यदि आधिकारिक नाम बदलता है तो ये उसकी घरेलू नीति होगी, लेकिन वैश्विक नाम नहीं बदलेगा। प्रेस स्वतंत्रता का मुद्दा भी सामने आएगा। एपी द्वारा ट्रंप के इस आदेश को न मानने पर उनकी प्रेस पहुंच रोकी गई है, जिसे कोर्ट ने गलत ठहराया था। मतलब एक जो एपी के द्वारा, मतलब एक होंगे, एपी कोई न्यूज़ चैनल नाम का होगा, तो वहाँ पे गए होंगे ना, तो अमेरिका ने ना मतलब रोक दिया था उन्हें। तो भारत के लिए महत्व की बात क्या बोली जा रही, तो भारत इस क्षेत्र को सभी देशों जैसे कि हो गई ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई से ऊर्जा और सामरिक संबंध हो रखे हैं, यानी इंडिया के इन सभी के देशों के साथ भारत को संतुलित कूटनीति बनाए रखनी होगी, क्योंकि भारत जो है ईरान के साथ भी संबंध बन रखे हैं। तो भारत मतलब गल्फ कंट्रियों को साथ में लेकर और ईरान के साथ दुश्मनी नहीं मोड़ सकता है। आंतरिक जानकारी की बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति और महत्वपूर्ण आप लोग स्थिति देख सकते हैं। ये लोग
तेल और भंडार और भू राजनीतिक स्थिति के भरपूर भंडार मिल जाते हैं आप लोगों को फारस की खाड़ी के क्षेत्र में। दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार स्थित हो रखे हैं फारस की खाड़ी में। नाम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं, जैसे कि पहले ही बता दिया गया, यूनाइटेड नेशन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन जियोग्राफिकल न्यूज और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन फारस की खाड़ी का नाम को ऐतिहासिक और मान्यता देते हैं। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय नक्शे और एटलस में पर्शियन गल्फ ही मान्यता प्राप्त हो रखी है। तो जो ट्रंप ने बोल दिया है तो उनकी वो घरेलू नीति का हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम चेंज होने की बहुत कम संभावनाएं दिख रही हैं। ट्रंप की नाम की नीति और उसका राजनीतिक विवाद या मकसद क्या हो रखा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा अरेबियन गल्फ शब्द के उपयोग का उद्देश्य ईरान के खिलाफ खाड़ी अरब देशों को एकजुट करना है, इजराइल और सऊदी अरब जैसे सहयोगियों को खुश करना है, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि जो अमेरिका का दबदबा कम होता जा रहा है उसे वापस बरकरार किया जा सके। क्योंकि इस समय आप लोग देखेंगे ना तो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है। यानी पहले अमेरिका बोला जाता था कि अमेरिका को जुकाम होता था तो जो बाकी कंट्रियां हैं उन्हें छींक आ जाती थी, लेकिन आजकल पॉलिटिक्स कुछ बदल गई है, क्योंकि आज एक से एक दमदार देश सामने आने लगे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए चाइना, भले हमारा चाइना दोस्त ना हो लेकिन कहीं ना कहीं दम तो है उसके अंदर, ये बात माननी पड़ेगी। तो ये था टॉपिक, उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। जय हिंद।